एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ब्लैक बियर अपनी पूरी ताकत के साथ सनवू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है जिसकी वजह से ब्लैक बियर सीधा उड़ता हुआ जाके अपनी यंग मिस के बाजू में गिरता है। और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं, लीडर जिन्हू होते हैं जो सनवू को बचाने के लिए अरीना में आ चुके होते हैं और वो अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं और वो काफी गुस्से में भी होते हैं। वो ब्लैक बियर से कहते हैं, ब्लैक बियर आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे यून क्लैन के फर्स्ट मास्टर के ऊपर इतना ज्यादा डेडली अटैक करने की। ये बस एक नॉर्मल डुअल था जिसमें तुमने इतनी ज्यादा डेडली अटैक को यूज किया, क्या तुम हमारे यंग मास्टर को मारना चाहते थे क्या? यही कहने के साथ लीडर जिन्हू अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो अपने फर्स्ट मास्टर को प्रोटेक्ट करें। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं वो एक फॉर्मेशन बना लेते हैं और सनवू को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहीं पे क्लियर क्लाउड के लीडर अपने सारे साथियों से कहते हैं, इन्हें चारों तरफ से घेर लो और इन्हें बंदी बना लो, इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। ये सब देख के यंग में सब पूरी तरह से गुस्से में बौखला जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम जैसे बेकार लोग की हिम्मत कैसी हुई जियोन फैमिली की यंग में इसके ऊपर शॉर्ट पॉइंट करने की। फिर वो ब्लैक बियर को मारते हुए कहते, तुम बेकार से इंसान, बस तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा है। अगर आज तुम उस बेकार से यंग मास्टर से नहीं हारते तो मुझे इतना ज्यादा शर्मिंदा होना नहीं पड़ता। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम बेवकूफ कहीं के। ये सब देखे क्लियर क्लाउड के लीडर कह रहे होते, यंग मिस मुझे लगता है कि आपको शांति से हमें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि आपके इस ब्लैक बियर ने हमारे फर्स्ट मास्टर को जान से मारने की कोशिश की है। अगर आप शांति से अपने आप को हमें सरेंडर नहीं करती है, लेकिन वो अपनी बात आगे पूरी कर पाता है उससे पहले हमें दिखाया जाता है कोई आके ब्लैक बियर का गला काट के उसे मार देता है। और मारने के बाद क्लियर क्लाउड के लीडर से कहता है, क्या इसके लिए इतनी सजा काफी है? इसने तुम्हारे फर्स्ट मास्टर को मारने की कोशिश की इसलिए मैंने इसे मार दिया, क्या तुम्हारे लिए काफी होगा? लेकिन क्लियर क्लाउड के लीडर तो उसे यहाँ पे देख के काफी ज्यादा चौंके हुए होते। वो कह रहे थे, आखिर का ब्लड क्लो यहाँ पे क्या कर रहा है? जून क्लैन के लोग भी वहाँ पे ब्लड क्लो को देख के काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं। वो कह रहे थे, ये तो ब्लड क्लो है, जियोन फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक, लेकिन आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हमें लीडर जिन्हू को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पे ब्लड क्लो को देख के काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वो अपने मन में कह रहे होते हैं, मेरी जो मार्शल आर्ट की पावर है वो पीक रैंक के मिड स्टेज पे है, लेकिन मेरी ये पावर भी उससे लड़ने के लिए काफी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। अगर मुझे अपनी जान दे के भी अपनी यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना पड़ा तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। फिर वो सनवू से कहता है, यंग मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपकी रक्षा करूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर ब्लड क्लो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, जबकि तुमने ठान ही लिया है कि तुम यहाँ पे लड़ाई करने वाले हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। यही कहने के साथ वो लोग फाइट करने जा ही रहे होते कि तभी जिनसन वहाँ पे आता और उन सबसे कहता, मुझे लगता है कि आप लोग को लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रदर सनवू को ब्लैक बियर ने मारने की कोशिश की और वो पहले मारा जा चुका है, तो इस फाइट का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। ये कहते हुए जिनसन बाहर से तो काफी ज्यादा शांत होता है, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो अपने मन में कह रहा था, आखिरकार ये सब ऐसे क्यों हो रहा है? मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो चुका है। अगर अभी यहाँ पे जियोन फैमिली की यंग मिस को कुछ भी होता है तो जियोन फैमिली के हेड के साथ मैंने जो डील की है वो उसके बारे में सबको बता सकता है, इसलिए मुझे किसी भी तरह जियोन फैमिली की यंग मिस को सुरक्षित रखना होगा। ये सुनकर क्लियर क्लाउड के लीडर कहते, सेकंड यंग मास्टर अभी हम किस पोजीशन में आपको पता भी है, आप कैसे हमें अभी पीछे हटने कह सकते हैं? लेकिन तभी सनवू कहता, बस इन सबको यहीं रोक दो और उन सबको यहाँ से सही सलामत जाने दो। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, सब उसी को देखने लगते हैं। फिर आगे सनवू कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी फाइट हो, क्योंकि अगर यहाँ पे फाइट होती है तो हमारे काफी सारे क्लैन मेंबर्स को चोट पहुंच सकती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से हमारे किसी भी क्लैन मेंबर को चोट पहुंचे। और वैसे भी उन्हें पहले एक अच्छा सबक मिल चुका है, उनके लिए इतना काफी होगा, इसलिए उन्हें यहाँ से जाने दो। ये सुनकर तो लीडर जिन्हू और दूसरे मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सोच रहे होते आखिर हमारे फर्स्ट मास्टर इतने ज्यादा समझदार कब से हो गए। और वहाँ पे जितने भी यून क्लैन के लोग होते हैं वो भी ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में कह रहे होते हैं, हमारे यंग मास्टर को देखो, वो अभी मरते मरते बचे, लेकिन फिर भी वो अभी कितने ज्यादा शांत है। उन्हें देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो थोड़े से भी घबराए हुए हैं और वो इतने ज्यादा अच्छे हमें तो आज पता चला। हमें तो लगता है कि हम अपने फर्स्ट यंग मास्टर के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोचा करते थे, वो तो काफी ज्यादा अच्छे निकले। और ये सबको देख के जिनसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन में कह रहे होते, ये कमीना इस मौके का फायदा उठा के अपनी रेपुटेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और यंग मिस भी वहाँ से जाते हुए काफी ज्यादा गुस्से में होती है और सनवू से कह रहे थे, तुमने जो आज मेरे साथ किया है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और ना ही कभी माफ करूंगी, तुम्हें एक न एक दिन इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। यही कहने के साथ यंग मिस वहाँ से जाने लगती है और सनवू उसे जाते हुए देख के कहता है, कौन कीमत चुकाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होकर रात में कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो ग्रुप अचानक से अपेयर हो जाती है और अपेयर होने के बाद अपने सामने वाले ग्रुप से कहती है, तुम लोग का प्लान फेल हो चुका है तो तुम लोग क्या करने वाले हो आगे? ये सुनकर सामने वाले ग्रुप में से एक बंदा कहते हैं, हमें माफ कीजिएगा, हमारा प्लान फेल हो गया, लेकिन हमें लगा नहीं था कि वहाँ पे इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। लेकिन हमारा प्लान जिसकी वजह से खराब हुआ था मैंने उसको पहले निपटा दिया है, मार दिया है उसको, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमें एक और मौका देंगे, अगली बार हमारा प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। ये सुनकर सामने वाला बंदा कहता है, ठीक है मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, तुम बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? ये सुन के वो मास्क पहनने वाला बंदा अपना सारा प्लान उसे बता देता है। हमें यहाँ पे बताया नहीं गया था कि उन लोग का क्या प्लान होता है, लेकिन हमें आगे स्टोरी में धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। मैं आप लोग को पहले एक स्पॉइलर दे दूं, ये मास्क वाला बंदा कोई और नहीं ब्लड क्लो है। ब्लड क्लो के प्लान को सुन के वो बंदा हैरान हो जाता है। वो कहता, सच में तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए हम इस प्लान को 7 दिन बाद ही एग्जीक्यूट करेंगे। यही कहने के साथ वो दोनों ही ग्रुप वहाँ से चले जाते हैं और उन सबके वहाँ से चले जाने के बाद हमें दिखाया
दिखाया जाता है वहीं पे कोई शैडो में छुप के उन सबकी बातें सुन रहा होता है और उन सबके वहाँ से चले जाने के बाद वो भी बहुत ही तेज से वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद सीधा सनवू के पास आता है और सनवू उसे देख के कहता ठीक है, जबकि तुम यहाँ पे आ गए तो चलो मुझे बताओ वहाँ पे तुमने क्या क्या देखा। ये सुनते ही वो शैडो एक मिरर का शेप लेने लगता है और एक मिरर का शेप लेने के बाद सनवू को वहाँ पे जो हुआ होता है वो सब दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद सनवू कहता है अच्छा हुआ कि मैंने एक शैडो को उनके पीछे भेज दिया था, जिसकी वजह से उनकी प्लानिंग मुझे पता चल गई। वो लोग लगभग 7 दिनों बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इससे पहले ही मुझे अपनी सारी तैयारी कंप्लीट करके रखनी होगी। आगे हमें सनवू के ये स्किल के बारे में बताया जाता है जिससे इसने ये शैडो बनाया है। इस स्किल का नाम शैडो विस्पर है। इस स्किल की मदद से हम एक शैडो को अपने अपोनेंट के शैडो में छुपा सकते हैं, जिसकी वजह से ये शैडो जो भी देखेगा ये वापस आके हमें वही चीज दिखा सकता है। इस स्किल का रैंक C+ होता है। फिर सनवू कहता है ये कमीना जिनसन, इसने एक असिस्टेंट के ग्रुप को हायर किया मुझे मारने के लिए, क्या मुझे इसे अभी मार देना चाहिए? नहीं नहीं, मैं अभी उसे नहीं मार सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने सामने वाले अपोनेंट के बारे में नहीं पता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं ऐसे केयरलेसली कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार भी नहीं कर सकता। मुझे 7 दिन के अंदर अपनी सारी प्रिपरेशन को खत्म करना होगा। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है। सनवू को ब्लड मिस्ट वैली के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे उसने एक समनिंग स्पेल कास्ट किया होता है। फिर वो एक लेंसर स्केलेटन को समन कर लेता है जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसके हाथ में एक भाला भी होता है। आगे सनवू को उस स्केलेटन का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ हमें बताया जाता है वो एक लेंसर स्केलेटन होता है। वो एक फर्स्ट रैंक का स्पेयरमैन होता है और उसका करंट लेवल 20 होता है, जिसे देख के सनवू कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इस अकेले स्केलेटन की पावर एक B रैंक के हंटर जितनी है। फिर सनवू उसके समनिंग को कैंसिल कर देता है जिसकी वजह से वो स्केलेटन वहीं से गायब हो जाता है। आगे सनवू हमें बताता है उसके स्केलेटन समन करने की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अब वो एक दिन में 5 स्केलेटन को समन कर सकता है, वो फर्स्ट रैंक के। लेकिन मुझे जो टेक्निक मिली है सोअरिंग आर्ट ऑफ द ईस्टर्न शाइनिंग सेज, वो इन सब में से किसी के कंपेरेबल नहीं है। इसके जो इफेक्ट है वो सच में शानदार है क्योंकि इसके इफेक्ट के कारण मेरी एनर्जी प्यूरिफाई हो गई और मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन मैं जिस कारण की वजह से इस ब्लड मिस्ट वैली में आया था मैंने अभी तक तो उसे पूरा ही नहीं किया है। मुझे जल्दी से उसे पूरा करना होगा। यही कहने के साथ सनवू चलता हुआ एक कबर के पास आ जाता है और उस कबर को देखते हुए कह रहा था फाइनली अब तुम जागने वाले हो यून क्लैन के सबसे पहले लीडर। अब मैं तुम्हारी कबर से तुम्हें उठाने वाला हूँ। हिस्ट्री का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन, व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर यून क्लैन, अब तुम मेरे एक स्केलेटन बनने वाले हो। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। मैं इधर काफी ज्यादा बारिश हो रही है इसलिए मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ना 2 वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ दिन में। इसलिए जैसे मेरी तरफ का बारिश का मौसम खत्म होगा मैं आप लोग के लिए 2 एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और मेरे थोड़े एग्जाम भी आने वाले हैं इसलिए मैं थोड़ा एपिसोड कम अपलोड कर पाऊंगा। लेकिन जैसे मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे मैं 100% आप लोग के लिए दिन के 2 एपिसोड अपलोड किया करूंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।